गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। हम देखते हैं कि एक चील जब ऊपर आकाश में पहुंच जाती है, जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो पंख नहीं फड़फड़ाती है, पंख को ऐसे फैला देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो तैर रही है। बिल्कुल ऐसे ही चेतना की एक अवस्था आती है कि जब लगता है कि हम भी तैर रहे हैं, यानी कि जब समर्पण घटित हो गया तो ऐसा लगता है कि बस तैर रहे हैं, यानी कि परमात्मा की ही वह जो नदी है, अस्तित्व की नदी है, बस हम उसमें तैरते जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो निर्भर हो जाता है, भक्त जो है वो निर्भर हो जाता है, लेकिन जो अहंकारी होता है वो भारी हो जाता है, वो भारी हो जाता है सारी नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण। तो ज्ञानी जो होगा, भक्त जो होगा, वो फूल की तरह है। जैसे एक पक्षी जो है हवा में तैर रहा है, फूल तैर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही तर जाता है। कहते हैं कि एक तपस्वी एक गांव के बाहर ठहरे और उन्होंने उस गांव के जो गुरु थे, परम गुरु थे, उन्हें संदेशा भेजा कि मैं आना चाहता हूँ। वे जो गांव था वे ज्ञानियों का गांव था, बहुत सारे गुरु वहाँ रहते थे। तो जो परम गुरु थे उन तक संदेशा पहुँचा। तो परम गुरु ने अगले दिन सुबह सुबह एक बड़ा कटोरा दूध का वापस उस तपस्वी के पास पहुँचाया। उसमें एक बूंद भी जगह नहीं थी। जैसे ही तपस्वी के पास वह कटोरा आया, तपस्वी मुस्कुराने लगे और उन्होंने पास के एक झाड़ से एक छोटा सा फूल तोड़ा और उस कटोरे में डाल दिया। तो तपस्वी के शिष्य ने कहा कि ये मामला क्या है, रहस्य क्या है? उन्होंने क्या आपसे पूछा और आपने क्या उत्तर दे दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो तपस्वी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ज्ञानियों के परम गुरु ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम यहाँ क्यों आना चाह रहे हो? तो मैंने उन्हें संदेशा भेजा कि मैं फूल की तरह निर्भर हूँ, मैं तो तर जाऊँगा, मैं तो जगह भी नहीं लूँगा। तो जो ज्ञानी है वो जगह नहीं लेते हैं। उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो शांति होती है, जो प्रेम होता है, वो सब जगह व्याप्त हो जाता है। वो किसी पद के लिए नहीं भागते, वो किसी जगह के लिए नहीं भागते, वह तो पूरी वातावरण में सुगंध की तरह फैल जाते हैं। सुगंध की तरह उनका अस्तित्व फैल जाता है, उनकी छाया से ही कार्य हो जाते हैं। इसलिए जो गुरु होते हैं जब उनके चरण पड़ते हैं तो उनकी छाया से ही काम होने लग जाते हैं।